हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी का आलस्टी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आप लोग हमने दिखा दूँ, चलो देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है। क्या है, हम लोग को 979 है, पार्ट 4 है, वृत्त है, ये सर्कल है, ठीक है भैया। तो हम लोग चलते हैं, सफलता बैच का है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और सुनिएगा। जरा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेमी है। 13 सेमी है त्रिज्या, जो है 13 सेमी है और 8 सेमी है। एडी एडी सॉरी एबी बड़े वृत्त का व्यास है और बीडी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बीडी जो है स्पर्श रेखा है, जो छोटे वृत्त का बिंदु डी पर स्पर्श करती है और बड़े वृत्त को बिंदु ई पर मिलाती, ई यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, बिंदु ई पर मिलाती है। ए को डी से मिलाया गया है, तब एडी की लंबाई क्या होगी। एडी की लंबाई हम लोग को निकालना है कि एडी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो एडी की लंबाई हम लोग को निकालना है। चलिए एडी की लंबाई हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल साफ कर दिए हैं। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि वृत्त के अंदर वृत्त और व्यास एक, सेंटर एक ही होता है। सेंटर एक ही होता है, ठीक है। सेंटर जो है वो एक ही होगा। सेंटर मेरे भाई एक ही होगा और वृत्त के अंदर वृत्त होंगे। सेंटर एक ही होगा, जिससे सेंटर एक ही होगा इसका। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सेंटर इसका जो है, इसका सेंटर एक है, ठीक है। सेंटर दोनों का एक है। उसने कहा है कि ए बी जो है, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। ए बी जो है बड़े वृत्त का व्यास है। तो ए बी एक हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ ए है और ये बी है। ए बी हमारे बड़े वृत्त का व्यास हो गया। तो छोटे वृत्त का भी व्यास हम कुछ मान लेते हैं, सी डी मान ले। ए बी हो गया बड़े को, तो छोटे का सी डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। उसने कहा है फिर कि डी छोटे वृत्त को डी स्पर्श करती है, मतलब कि बी से हम ले जाएंगे तो डी को स्पर्श करेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे स्पर्श करती हुई हमको दिखाई दे रही है। वन मिनट, थोड़ा सही से बना देता हूँ। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ठीक है, स्पर्श कर रही है। तो छोटा बनाते हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। डी से मिलाएं तो यहाँ पे हमको स्पर्श करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे स्पर्श कर रही है, ये बिंदु डी पर कर रही है। बिंदु डी पर कर रही है, स्पर्श कर रही है, बहुत बढ़िया। तो अब हम बताएं कि बिंदु डी पर स्पर्श कर रही है। अगर हम से केंद्र से डी को मिला दें, केंद्र से डी को मिला दें अगर, तो ये देखिए 90 डिग्री पे काटेगी कि नहीं काटेगी। 90 डिग्री पे काटेगी कि नहीं काटेगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे काटेगी। और अगर इसको मैं आगे यहाँ तक बढ़ा दूं, इसको यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि अभी आगे और काम लगेगा इसका। 90 डिग्री पे काटेगी। अब अगर हम लोग देखें तो इसका देखिए, इसका मान कितना दिया है, बड़े वाले का मान दिया है 13, इसका मान दिया है 13, 13 लिख लेते हैं। इसका छोटे वाले का मान इसका दिया 8, 8 लिख लेते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ये दो बराबर, तीन बराबर भागों में, दो बराबर भागों में ये कटेगा, ठीक है। ये कटेगा मतलब बराबर भाग है इसका। जितना ये होगा, अगर इसका देखें तो ये भी दो आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर ये 13 दिया है, इधर 8 दिया है, तो इसका मान हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मान हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोगों को करना है, ठीक है। ये हम लोगों को करना, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस, अच्छा कर का दिया है मान, हमको लंब का निकालना, प्लस नहीं माइनस रहेगा। माइनस कितना है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 लिखिए, माइनस 8 अठाई 64, 64 लिखिए। 169 में से 64 चला गया तो आ जाएगा 105, 105 आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 105 आएगा। अंडर रूट 105 बन जाएगा, अंडर रूट 105 बन जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, अगर हम लोग कहें कि 105 ये हो गया, तो इसका मतलब ये भी 105 होगा, इसका मान भी 105 होगा, दो बराबर भागों में है। अगर इधर है तो ये भी 13 होगा, ये कितना होगा, ये भी 13 होगा। तो एक चीज हम करते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। तो ये भी ये 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं काटेगा, ये 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। ये भी 90 डिग्री पे काटेगा, ये भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं काटेगा भैया, काटेगा, बिल्कुल काटेगा। समझ रहे हो,
जाइए, यहाँ पे क्या है 13 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको मिला दिए, ये 90 डिग्री पे काटेगा, बिल्कुल काटेगा, 100% काटेगा, ये काटेगा 90 डिग्री पे। अब हम लोग बताइए कि ये कितना है, 105 है, इधर 13 है, तो इसका मान अगर हम लोग एक चीज और दिखा दें, उसने कहा कि AD को मिलाया जाता है, तो AD को हम लोग मिला देते हैं, AD को हम लोग मिला देते हैं, A से D को मैंने ये मिला दिया, A से D को मैंने ये मिला दिया, तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो 105 है 90 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 8 है, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, आधा 16 हो जाएगा। हमको कड़ का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, AD का मान निकालिए, AD बराबर अंडर रूट कितना है भैया, 16 दिया तो 16 का स्क्वायर प्लस कितना है अंडर रूट का 105 है, 105 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर करिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितने लोग को याद है स्क्वायर 256, और ये हो जाएगा 105, ये 105 ही हो जाएगा। तो इसमें 156 105 हो जाएगा, तो जिसका किसका बनेगा, कितने का बनेगा, कितने का 6 5 11, 11 का एक, और 6 5 11 एक 12, 12 6 5 एक 11 16 लीजिए, ओ भाई गॉड सही कहे आपने ने, तो बता दिया 105 होगा ना, ये 6 लिख दिए, 105 क्या होगा, ये 6 5 11 का एक, और कितना पाया एक, तो 6 और 5 एक 6, 61 हो गया, और 3 3 6, 361 होगा, 361 हम लोग का सीधा 19 का आता है, 19 का स्क्वायर होता है, ये ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। तो मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आएगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका आंसर करिए फटाक से, रीड करिए और आंसर करिए, इसका रीड करिए और आंसर करिए, पढ़िए फटाक फटाक पाक से रीड करिए इसको। नजर से नजर तू मिलाया न कर, फटाक से करिए मस्त तरीके से। क्या है, दिए गए, अरे भाई क्यों क्यों गुस्सा हो रहे हो, दिए गए चित्र में वृत्त को चतुर्भुज ABCD में अंकित किया गया है, यदि AB बराबर 2x प्लस 3, BC बराबर 3x माइनस 1, CD बराबर x प्लस 6 और AD बराबर 6x प्लस 4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उल्टा सीध बना हो, जैसा भी बना हो, उससे हमसे नहीं मतलब, मान लीजिए चतुर्भुज है, इस पे मैंने एक स्पर्श वृत्त बनाया, स्पर्श वृत्त बनाया, अरे स्पर्श का नहीं बनना भैया, मान तेरी, मान लीजिए कि स्पर्श है, ये वृत्त है, तो ये वृत्त तो इसका ABCD, इस पे कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, ये जो है कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं, ये देख लो, आमने सामने भुजा का योग बराबर होता है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है, आमने सामने के भुजा का योग के बराबर होता है, आमने सामने भुजा का योग बराबर होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, समझ में आ रही भाई, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो इसका मान क्या दिया है, जैसे हमको AB का मान दिया है 2x प्लस 3, BC का मान दिया है 3x माइनस 1, CD का मान दिया है x प्लस 6, और AB का मान दिया है AD या DA का मान दिया है x प्लस 4, x प्लस 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, करिए, क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस क्या है x प्लस 6 बराबर क्या दिया है 3x माइनस 1 प्लस x प्लस 4, क्या करेंगे 3x और यहाँ 2x हो जाएगा 3x प्लस 6 3 9 बराबर यहाँ x x 4x, 3x प्लस 4x 4x और 4 में से 1 चला गया तो 3 प्लस का 3, तो कितना आएगा ये, देखिए यहाँ पे x इधर से काट जाएगा, इधर करेंगे तो x का कितना आएगा, करिए 9 माइनस 3 कर दीजिए, इसको इधर ले लीजिए, बराबर 4x माइनस का 3x, कितना निकल के आएगा, यहाँ बनेगा 6 बराबर का x का मान हमको निकालना था 6 आएगा, C छत्रपति शिवाजी।
C4 छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे फटाक से इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए आप लोग, देर न करना, इसका आंसर करिए फटाक से, फटाक से करिए। क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय नहीं होता, चक्रीय होगा। चक्रीय चतुर्भुज है जिसे साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इतना दिया है, तो वो रुक जाइए, मैं चक्रीय चतुर्भुज पे थोड़ा काम कर देते हैं, चक्रीय चतुर्भुज पे थोड़ा हम लोग काम कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिए, साइक्लिक, 1 मिनट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, देख लीजिए, क्लियर कर देते हैं पूरा। जब वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बना हो, वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बना हो, जैसे देखिए वृत्त के चारों कोनों को टच करता हो, ठीक है। ये समझ पा रहे हो, तो नाम हम लोग देते हैं ABCD, ABCD। इसके जो चारों भुजा होते हैं क्या होते हैं, देखो चारों भुजा क्या होंगे, कोण A बराबर, सॉरी कोण A प्लस, ए बराबर नहीं है, कोण A प्लस कोण C क्या होंगे, बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आमने सामने 90 डिग्री पे अलाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोण B प्लस कोण D बराबर क्या होंगे, 180 डिग्री। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। इस पे थोड़ा देख लीजिए क्या बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करके बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो ये चक्रीय चतुर्भुज के आंतरिक कोण थीटा होंगे, ठीक है। आंतरिक कोण जो थीटा होगा, इसके बाहरी चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण थीटा के बराबर होंगे। आंतरिक कोण थीटा के बराबर, बाह्य कोण थीटा बराबर होंगे। आगे बढ़िए, आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं और बना देते हैं इसे। तो हम लोग देख लेते हैं इधर, 1 मिनट का है, ठीक है। ये क्या हमारा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो इसमें जो बनेगा, ये इसमें जो बनेगा, कलर चेंज करके बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ठीक है, इसमें जो होगा, ये जो विकर्ण होंगे इसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ये विकर्ण होंगे, ठीक है, जो विकर्ण होंगे, ये क्या होंगे, जैसे ABCD, ये तीसरा है साइक्लिक, ठीक है। इसमें जो ये होगा, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। अगर किसी भी विकर्ण को कोई काटता है तो ये बराबर होते हैं, क्योंकि आजू बाजू के भुजा के गुणनफल के बराबर होंगे, आजू बाजू के भुजा के गुणनफल के बराबर होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं, देखिए जो विकर्ण समद्विभाजित समद्विभाजित होता है, जिसे इसमें क्या है, समद्विभाजित हुआ है, समझ रहे हो आप लोग। AD को AC को समद्विभाजित किया होता है, समद्विभाजित होता है, ठीक है, होता है, उसके आजू बाजू
आजू बाजू के भुजा का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, जैसे कैसे देखो, जैसे ए बी, ए डी क्या है, ए डी का पहले देखो, तो ए डी के बाजू के भुजा क्या है, ए डी हो गया आजू, और इंटू बाजू क्या होगा, ए बी, ये दोनों गुणनफल हुए। अब इसका देखिए सी डी का क्या होगा, सी डी का बाजू क्या होगा, बी सी, ये बराबर होंगे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मस्त समझ में आया, अरे समझ में आया भैया, करा जाए क्या है क्वेश्चन, यही रहा ना, एक क्वेश्चन करिए फटाक से, क्वेश्चन को करिए फटाक से, आंसर दीजिए इसका। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी 16.5 सेंटीमीटर है, बी सी 1 सेंटीमीटर है, डी सी सी डी 11 सेंटीमीटर है, ए डी 19.8 सेंटीमीटर है। तो ए सी कॉमा ए डी बी डी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित एक्स का मान ज्ञात करना। तो देखिए एक्स का मान हमको चक्रीय चतुर्भुज पहले बनाना पड़ेगा, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग को पहले बनाना पड़ेगा। जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसको हमको पहले बनाना पड़ेगा, तो हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, मैंने बना लिया, इसका नाम रख देते हैं, क्या है चक्रीय चतुर्भुज का, ए बी सी डी हम लोग रख लिए। ठीक है, ए बी सी डी रख लिए। इसमें जो विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना है, विकर्ण खींच देते हैं, विकर्ण हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, विकर्ण बने तो भी ना बने तो भी मानना कि विकर्ण है मेरा। ये मूल बिंदु क्या है, यहाँ पे ओ, हमको कौन सा विकर्ण समद्विभाजित करता है, यह इसमें एसी जो है बीडी को बिंदु ओ पर समझे, एसी जो है बीडी को काटती है, एसी जो है बीसी को काटती है, मतलब इसको समद्विभाजित करती है। थोड़ा गला बैठा भैया तभी सही है, लेकिन चल रहा काम, काटती है। तो मैंने अभी इसका बताया है कि आजू बाजू जो होते हैं गुणनफल के बराबर होते हैं, आजू बाजू जो होते हैं गुणनफल के बराबर होते हैं। तो जो आजू बाजू होंगे ये गुणनफल के बराबर होंगे। तो आजू बाजू जो गुणनफल के बराबर होते हैं, इनको देखिए क्या है, इसमें क्या दिया हमको, मान किसका दिया, देखिए ये दिया है 11 सेंटीमीटर, किसका दिया भाई 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर किसका दिया है, ये जो हमको दिया है 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर पहले किस दिया, 16 सेंटीमीटर पहले दिया है, 16.5 सेंटीमीटर ए बी का मान। तो देखिए 16.5 सेंटीमीटर, फिर हमको दिया है x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर दिया, किसका दिया है, बी सी का मान दिया है x सेंटीमीटर, बी सी का x सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर हमको दिया है सी डी का 11 सेंटीमीटर, सी डी का दिया है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, फिर दिया है ए डी का 19.9 सेंटीमीटर, 19.8 सेंटीमीटर, 19.8 सेंटीमीटर इसका दिया है एडी का मान। तो हमको आजू बाजू के गुणनफल के योग गुणनफल बराबर होते हैं, आजू बाजू गुणनफल के बराबर होते हैं, गुणनफल के बराबर। तो लिखिए यहाँ पे कितना दिया है 16.5, बाजू में क्या दिया है भैया, इंटू में क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। ठीक है, बराबर में क्या है इधर 19.5 है, 19.5 है, 8 है, अच्छा 19.8 है, 19.8 है, प्लस में क्या इंटू में रखिए, गुणनफल करना है हमको, क्या करना है, गुणनफल आजू बाजू गुणनफल बराबर होते हैं। तो कितना है 11 है। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे 16 यानी 165 गुणे एक्स बराबर 198 गुणे का 11। ठीक है, काटेंगे इसको हम लोग, अगर हम लोग काटते हैं इसको 15 से काटेंगे तो ये यहाँ कटेगा, और इसको कितना इससे काटेंगे 11 5 55, वो 11 कम 11 11 5 55 कट गया, 11 कम 11 5 55 कट गया, तो 11 कम 11 ये भी कट जाएगा, एक से कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 से 3 छंग 18 और 3 छंग 18 यानी कितना आ जाएगा ये 5x, कितना आएगा 5x बराबर के 66, 5x बराबर के 66, तो x बराबर 66 बटे का 5, 66 बटे का 5, तो इसको हम काटेंगे तो 13 5 65, 13 5 65 कितना आएगा, फिर 13 पॉइंट तो 13.5 आएगा, 13.5 इसका आंसर कह दे रहा है, 13.5 तो नहीं दे रहा, एक ही तो बचा ना, 13 दूना 26, 13 5 65, एक बचेगा
तो 0 लगाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2 आएगा, 13.2 बनेगा भाई, हमने गलत कर दिया, 13.2 बनेगा, 13.2 बनेगा। 65.5 कहाँ से आएगा, 13.2 हमको भी दिया है। C4 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। ठीक है, तो आजू बाजू के गुणनफल के बराबर होगा, आजू बाजू के चक्रीय चतुर्भुज में आजू बाजू के गुणनफल के बराबर होगा। ये तीसरा है, कैसा है, तीसरा कॉन्सेप्ट है ये तीसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा था क्या था, आमने सामने के बाजू का योग बराबर होंगे, आमने सामने के बाजू भुजा के योग बराबर होंगे। इसमें क्या है, आजू बाजू के भुजा के गुणनफल के बराबर होगा, उसमें क्या था, आजू बाजू के भुजा के योग के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 पहुंच गया। ठीक है, ये टाइप किया गया था, उसको वैसे मैं काट के लगा दिया था, तो इसमें टाइप करने में थोड़ा समय लगता है भाई। ठीक है, टाइप किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करता हूँ। चलिए देखिए फटाक से, पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए इसको। कह रहा है एक त्रिभुज भाई, एक त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में बना हुआ है, कोण पी पर बिंदु एस पर मिलता है, वृत्त पर टी पर वृत्त पर टी पर मिलता है। यदि पी एस 6 सेंटीमीटर, एस टी 4 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तब पी आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था इन सेंटर, तो इन सेंटर में आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाया था, इन सेंटर में मैं आप लोगों को बहुत समझाया था। तो इन सेंटर के बारे में थोड़ा और समझा देता हूँ। इन सेंटर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इन सेंटर के अंदर अगर हम लोग त्रिभुज का निर्माण करें, इन त्रिभुज, इन सेंटर के अंदर, इन सेंटर के अंदर अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ठीक, ये अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच से फाड़ देते हैं, बीच से हम लोग फाड़ देते हैं, बीच से फाड़, तो आजू बाजू क्या होगा, ये समझ रहे हो आप लोग। इसका मान रख देते हैं हम लोग, मान क्या रखेंगे, मान रख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी, इसको डी दे देते हैं। ठीक है, डी दे देते हैं, इसका मान क्या देते हैं, डी दे देते हैं, डी हो गया। अब ये बताया उसका मान, चलो इसका मैं ई दे देता हूं, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, आजू बाजू के जो होंगे ये साइड, ये इंटू के बराबर होंगे, आजू बाजू के साइड इंटू में बराबर होंगे। जैसे मैं यहाँ से ट्रेन चलाया तो यहाँ तक पहले पहुंचा, तो इसके बाद ये क्या है, ये समझो कि डेमो ट्रेन चल रही है। क्या चल रही है, डेमो ट्रेन चल रही है। अगर इसी में डेमो ट्रेन से नहीं, अगर हम लोग को डायरेक्ट चलाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट सुपर फास्ट चलाएंगे, तो ए से ई मिल जाएंगे, ए से ई चले जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ए इंटू बी, हमने देख लो आजू बाजू का साइड का इंटू बताया, ए बी इंटू ए सी इक्वल किसके होगा, ए डी इंटू में ए ई होगा। क्योंकि हम लोग एक डेमो चला रहे हैं, फिर सुपर फास्ट चला रहे हैं, डेमो फिर सुपर फास्ट चला रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, जितना चाहे उतना, इन सेंटर में मैं पढ़ा दिया हूँ, इस इन सेंटर में तो बता दें स्टार लगा लेना। ठीक है, स्टार लगा लेना। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए, करिए इसका आंसर फटाक से बनाइए, इसका आंसर करिए फटाक से, देर ना हो जाए, आंसर करिए फटाक से, आंसर करिए, करिए साहब इसका आंसर। क्यों नहीं कर रहे हैं इसका आंसर, नहीं करेंगे, चलो हम ही करते हैं भैया, कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे हम। कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। क्यों भैया, करना तो पड़ेगा बाबू, कहीं देर न हो जाए, कहीं। देखो बना दिए, ठीक है, एक वृत्त बना है, उसके अंदर हम लोग बना दिए। इसका नाम हमको देना है, नामकरण करिए, इसका नामकरण करिए, नामकरण क्या है, ए पी क्यू आर से दिया है, क्या दिया, पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर, और यहाँ काट पे काट रहा है, एस पे काट रहा है, या नीचे को है टी पे काट रहा, टी पे काट रहा, बहुत सही। चलो इसका मान कितना दिया है, देखो मैंने मान इसमें दिया है, एस पी का मान दिया है, पी एस का मान 6 दिया, पी एस का मान 6 दिया, ए मतलब 6 है, बहुत बढ़िया, पी एस का मान 6 दिया। फिर हम एस टी का मान 4 दिया, एस और टी का मान दिया 4 दिया, बहुत बढ़िया। पी क्यू का मान दिया, पी क्यू का मान 5 दिया, पी क्यू का मान 5 दिया, पी क्यू का मान 5 दे दिया, बहुत बढ़िया। हमका मान किसका, देखो अगर पी क्यू का मान 5 दिया है तो पी आर पे लिख दिए, ओ तभी तो आप लोग फटाफट कमेंट कर दिए, पी क्यू का मान 5 दिया है। अब हमको क्या दिया है,
यहाँ पे इसका मान लेते हैं x है, इसका मान हम लोग x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलर चेंज करके लिख दें, चलो कलर हम लोग चेंज करके लिख देते हैं, जैसे आप लोग नहीं समझ पा रहे तो हम ये कलर ले लेते हैं। इसका कितना दिया है, ये 4 दिया है, इसका 6 दिया है, इसका 5 दिया है, इसका x मान लेते हैं, हम लोग x मान लेते हैं। हमको मान किसका निकालना है, पी आर का, तो पी आर को मैंने x मान लिया है, पी आर को मैंने x मान लिया है, कोई समस्या हम लोग के पास नहीं है। तो चलिए लिखिए, आजू बाजू के साइड का इंटू के बराबर होता है, आजू बाजू साइड के इंटू के बराबर होता है। चलिए पी क्यू इंटू पी आर, जैसे पी क्यू और पी आर ये आमने सामने के साइड के इंटू के बराबर होगा। चलिए इक्वल में क्या लिखेंगे हम लोग, पी एस, क्या है पी एस, समझ लो पी एस कहाँ है, पी से एस यहाँ आएंगे, पहले डेमो ट्रेन चलाएंगे, डेमो के बाद हम लोग सुपर फास्ट चलाएंगे, तो पी एस इंटू पी टी चलाएंगे, यानी सुपर फास्ट चला देंगे, सुपर फास्ट चला देंगे। तो ये बताइए पी क्यू का मान कितना दिया है 5, पी आर का मान कितना दिया है x बराबर, और पी एस का मान डेमो ट्रेन का रेस 6, देखो ये 6 मिनट में पहुंचाती है, डेमो और थोड़ी दूर पहुंचाती है, और पी टी यानी फास्ट चलाती है, तो फिर इंटू में 4 कर देंगे, 4 है ना, जैसे 4 4 10 हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो तय कहती है 10, 4 है, 4 6 10। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, समाप्त करेंगे, कैसे कैसे समाप्त करेंगे तो वो देखते हैं। 5 से समाप्त करेंगे 10 को 2 आएगा, आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो x बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, s का मान, इसका मान है 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। अरे मजा आया कि नहीं आया साहब, मजा आया कि नहीं आया, बस आप लोग बता दो कि मजा आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए आप लोग, फिर इसका आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए फटाक से। क्या कह रहा है, किसी वृत्त में, अरे पढ़िए और आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए, फटाक से करिए। पढ़ ले मेरी इंडिया। किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि सी डी बराबर 11.6 सेमी होगा, ये वो कहाँ से आ गया है, सेमी, पी डी बराबर 6.4 सेमी और पी बी बराबर 7.2 सेमी है, तो ए बी का मान सेमी में ज्ञात कीजिए। रुकिए, मैं पहले ज्ञात करने से पहले मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, तो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कोई समस्या हमको नहीं होगी इतनी बड़ी, कोई समस्या नहीं होगी, होगी, अरे है कोई जिसको होगा, है होना तो नहीं चाहिए फिर। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सीख लेते हैं। मैं कहूँ इस पहले वृत्त में, अगर ये वृत्त है, वृत्त में कोई दो भुजा P बिंदु पर मिलते हैं, कोई भी दो भुजा P बिंदु पर मिलते हैं, अगर कोई दो भुजा P बिंदु पर मिलते हैं, मान लो कि यहाँ पे P बिंदु पे मिलते हैं, जैसे कि इसका मान A, इसका मान B और इसका मान C और इसका मान D देते हैं, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे आते हैं, तो नंबर 1 के बारे में पहले बता देते हैं, बिंदु P पे मिलते, तो क्या करेंगे, इनके जो दोनों होते हैं ए लिखना था, B कहेगा ए, अरे यार ए P इंटू बी पी, ये क्या होंगे बराबर हो, गुणे इसके बराबर होंगे, ये होंगे सी पी इंटू डी पी के, ये बराबर होंगे, ठीक है, ये बराबर। आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, या ध्यान देना है, क्या करना है, सीधा जैसे इसमें दो स्पर्श, वृत्त के अंदर से दो स्पर्श रेखा है, वृत्त के अंदर से, वृत्त के अंदर से, ठीक है, ये स्पर्श रेखा जो वृत्त के अंदर से गई है, बाहर कहाँ मिलती है, पी बिंदु पी पर मिलती है, बिंदु कहाँ पे मिलती है, पी पे मिलती है, और इनका मान हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, सी डी। तो इनमें क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका देखिए, इसमें पॉइंट होंगे कि ये पहले अंदर वृत्त के अंदर का होगा, लिखिए ए बी ए पी, पहले बाहर का लेंगे, ए से यहां तक लेंगे, पहले ये पूरा लेंगे, हम बी लिख दिए, पी लिखना था, ठीक है, ये बाहर पूरा लेंगे, तो ए पी इंटू बी पी, वृत्त के अंदर का और फिर वृत्त के बाहर का बी पी बराबर क्या लिखेंगे, सी पी वृत्त के अंदर का इंटू
और वृत्त के बाहर का डी पी, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। 3 नंबर पे आते हैं हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे हम लोग को क्या करना है, इसमें एक अंदर वृत्त के अंदर से होगा एक स्पर्श रेखा होगा, एक वृत्त के अंदर से होगा एक स्पर्श रेखा होगा। जैसे एक वृत्त के अंदर से एक स्पर्श रेखा होगी, एक क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, एक हमारी स्पर्श रेखा होगी। इसमें क्या पॉइंट बनेंगे हमारे, इसमें क्या पॉइंट हमारे बनेंगे, ये बिंदु P पर मिल रहे हैं, ये होगा A, ये होगा B, ये बिंदु T पर मिल रही है, स्पर्श कर रही है, वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श कर रही है। इसके क्या बनेंगे, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, PT स्पर्श रेखा को PT स्क्वायर बराबर AP इंटू के वृत्त के बाहर और इंटू फिर अंदर, तो करेंगे BP। ये हमारे 3 पॉइंट हैं, इनको बढ़िया एविसली नोट करिए और सीखिए, नोट करिए और सीखिए। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, प्रूव करते हैं, चलो प्रूव कर देते हैं, देख लो प्रूव करके दिखा देते हैं। साहब आप लोग काहे परेशान हो रहे, प्रूव कर दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग हैं विश्वास नहीं करते हो, प्रूव कर देता हूँ, देखो ये सिमिलर ट्रायंगल के होंगे, कितने होंगे, सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल। जैसे कोण देखो, कोई कोण क्या होंगे, ये कोण जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा, अगर ये थीटा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा। आप लोग प्रूव करवा रहे हो, मतलब इतना नहीं वो है, ये थीटा, अच्छा नीचे थीटा लीजिए, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये अल्फा है ना तो ये भी अल्फा होगा, तो ये आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, आमने ये अगर जितना होगा इतना ये भी होगा। मान लो ये बीटा है, अल्फा थीटा बीटा तो होगा, तो ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। बिंदु ये पी पर काट रहा है, तो इसमें क्या होगा, देखिए हम लोग इधर लेते हैं दाहिने साइड, क्या लेंगे, ए पी बटे क्या, इधर क्या करना हो जाएगा, ए पी बटे डी पी लिख देंगे, क्या होगा, डी पी इंटू, अगर इक्वल करो चाहे इंटू कर दो, ये इक्वल कर दे, देखो इक्वल में क्या आएगा, इधर कितना आएगा हमारा सी पी, क्या है सी पी, बटे क्या हो जाएगा हमारा बी पी। इसको क्या कर देना हम, कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा लोग जान रहे हो, तो कैंची गुणा करने के बाद क्या आएगा, एपी, एपी है ना, एपी इंटू में बीपी इक्वल में क्या आएगा, सीपी इंटू में डीपी, क्या आएगा, डीपी। तो यही तो मैं निकाल के कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इससे पहले कोई मतलब नहीं है, ये तीनों याद रखना, ये तीनों याद रखना, ये तीनों याद रखना। करिए आंसर करिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फटाक से, फटाक से क्वेश्चन का आंसर करिए। कॉन्सेप्ट तीनों जान गए हैं ना, कॉन्सेप्ट तीनों जान गए हैं, आंसर करिए इसका। चलिए क्या करेंगे हम लोग, आंसर बनाते हैं, हम लोग को आंसर बनाते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहा है, इसमें खींच रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट 2 लगेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा, ठीक है। ये बिंदु पी पे काटेगा, बिंदु कहाँ पे काटता है, पी पे, क्या होगा, ए बी सी डी, इसका मान कितना दिया, फटाक से नोट करिए, मान कितना दिया है, इसमें हमको मान दिया सी डी का, सी और डी का मान दिया है 11.6, सी और डी का मान दिया है 11.6 सेंटीमीटर। फिर दिया पी डी का मान, पी और डी का मान कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर। फिर दिया बी पी का मान, बी और पी का मान, इसका मान कितना दिया है हमको, कितना दिया भैया, बी पी का मान है 7.2, हमको मान किसका निकालना है, ए बी का, हमको मान निकालना है ए से बी का निकालना है, ए से बी का मान, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो बस पुट करिए, आंसर पुट करिए, यहाँ पे रखिए वैल्यू जो दिया है, वैल्यू को पुट करिए, क्या करिए, वैल्यू को पुट करिए, फटाक से करिए। तो एपी इंटू में बीपी इक्वल में सीपी इंटू में डीपी, क्या आएगा, डीपी। मान रखिए इसका फटाक, एपी का मान हमको निकालना होगा, एपी का मान तो पता ही नहीं है ना हमको, मान लो कि ए बी का मान निकाल, तो एपी का मान तो पता नहीं है,
AP का मान पहले निकालेंगे तभी तो BP का, AP का मान, BP का मान कितना दिया है, BP का मान 7.2 दिया है, 7.2 इक्वल टू CP का मान कितना दिया है, CP का मान, इसको जोड़िए, CP का मान 6 4 10 16 1 18, कितना हो जाएगा 18, 17 1 18 हो जाएगा, 18 इंटू में कितना जाएंगे हम लोग, किसका मान दिया है, अब रखेंगे हम DP का मान, DP का मान दिया 6.4, 6.4, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणा करिए फटाक से, देखिए गुणा करिए कितना हो जाएगा, AP बराबर में, इसको क्या करेंगे पहले सॉल्व करिए, AP बराबर में इसको गुणा करिए, दोनों काट देते हैं, काट लेते हैं एक बार, ये काम करते हैं, ये तो सिंपल हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से हटा देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से हटा देते हैं, तो क्या करेंगे, ये 72 हो जाएगा, या 18 हो जाएगा, 9 8 72, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 9 8 72, 9 8 72, ठीक है, बहुत बढ़िया कट जाएगा, 9 8 72 ये कट जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग काटना चाहें, काट छाट करते हैं अगर, तो ये 8 कम 8 और 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, लेकिन हमको 16 किसका मान है, ये आएगा यहाँ का मान, ये इसका मान निकल के आया, किसका, AP का मान निकल के आ गया 16, 16 में से क्या करेंगे हम लोग, 16 माइनस हमको BP का मान निकालना, तो 7.2 घटा देंगे, 7.2 घटाए देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, आंसर हम लोग का क्या आएगा सामने बताइए, 8.8 बनेगा, 8.8 बनेगा, आंसर हमारा रहेगा, आंसर हमारा कितना है, C4 छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। फटाक से आओ, नेक्स्ट का आंसर करिए, इसका आंसर करिए फटाक से आप लोग, फटाक से इसका आंसर करिए, देर नहीं करना है, तुरंत करिए, इसका आंसर करिए, देर नहीं हो रहा है, देखिए किस कॉन्सेप्ट पे लग रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे लग रहा है, फटाक से करिए, पढ़िए इसको, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं। देखिए किसी वृत्त की जीवा AB एक बिंदु P तक बढ़ाई जाती है, अच्छा बिंदु बढ़ाई जाती है, और C वृत्त पर इस प्रकार है कि PC वृत्त की एक स्पर्श रेखा होना चाहिए है, यदि PC 18 सेंटीमीटर और BP 15 सेंटीमीटर, तो AB की बराबर है, AB के बराबर है, इसका मान निकाला, देखो पहले वृत्त बनाओ, फटाक से हम लोग एक वृत्त का निर्माण करते हैं, वृत्त का निर्माण कर दिए, वृत्त का निर्माण करने के बाद एक स्पर्श रेखा हम लोग को खींचना है, क्या खींचना है, स्पर्श रेखा, समझ रहे हो स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए क्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए, इसका ये P कहाँ पे काट रहा है, बिंदु P पर काट रहा है, बिंदु P पर ये मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्पर्श रेखा हम लोग को यहाँ पे क्या है, C होगी, ये C होगी, यहाँ पे दोनों का मान क्या रखेंगे हम लोग, ये B होगा, बहुत बढ़िया, ये मिल गया, अच्छा लगा। मान किसका किसका कौन कितना दिया है हमको, PB इसमें कितना दिया है, इसका देखो BP का मान 15 दिया है, BP का मान 15 दिया है, बहुत बढ़िया। PC का मान दिया हमको 16, PC का मान 18 दिया भाई, 16 कहाँ दिया यार, कभी कभी तो मिस्टेक हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा साहब, कितना दिया है 18, आपका मान किसका निकालना है, AB की, AB यहाँ से ये इतना इसका देखना है, कैसे देखेंगे हम लोग इसको, कैसे देखेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, तो सूत्र हम लोग अभी आपको बताए थे, तुरंत बताए थे, क्या बताया था, लिखिए PC स्क्वायर बराबर AP इंटू BP होगा, BP, PC का मान 18, 18 का होल स्क्वायर कितना होगा, फटाक से आप लोग कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करिए, हम जब तक लिख रहे हैं, PB का मान 15 दिया, ठीक है, कितना होगा, तो हम लोग अगर नहीं पता तो देखो इसको लिखिए, 18 गुणे 18 बराबर AP इंटू 15, काट दे रहा हूँ, 3 छंग 18, 3 पचे 15, ठीक है, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 18 छंग 108, 18 छंग 108, 108 होगा, 18 छंग 108 बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा PB, ये 5 है तो 5 देखो, 5AP बनेगा, इसी के बराबर मैं इधर लेकर आऊँ, इधर कर दूँ, तो AP का मान निकालूँ, AP का मान अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना बनेगा, 108 बटे का 5, काटेंगे तो कितना आगे आएगा,
ये होगा 21 पॉइंट, नहीं 5 चौक 20, 5 दूनी 10, हाँ अब कितना बचा 10 और 8 है तो 5 एक कम 5, ठीक, यहाँ 21 तो सही लगा, 21 पॉइंट कितना बनेगा, ये 6 बन जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 21.6 सेंटीमीटर ये बना। अब हम किसका मान निकालेंगे, 21.6 आया, हमको मान किसका 21.6 किसका मान आएगा, 21.6 ये पूरे का मान, यहाँ से यहाँ का आएगा 21.6 सेंटीमीटर, उसमें से 15 हम लोग को माइनस कर देना, तो लिखिए 21.6 माइनस 15, तो माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 6.6, 6.6 किसका मान बोलेगा, इसका मान आएगा 6 पॉइंट क्या लिख गया 16 लिख गया 6.6, तो हम लोग का आंसर आ रहा है डी फोर दानवीर कर्ण, डी फोर दानवीर कर्ण। बहुत मेहनत था, लेकिन कॉन्सेप्ट में तीनों क्लियर करवा दिया हूँ तो कोई समस्या नहीं होगी। कॉन्सेप्ट अगर मैंने तीनों क्लियर करवा दिया है तो कोई समस्या होने का लायक तो है नहीं, तो कैसे होगा, कैसे होगा समस्या, ऐसी कोई समस्या जो हो जाए बताओ, ऐसी कोई समस्या हो तो बताओ, अगर हो जाए तो बताओ, हमको तो नहीं लगता अगर कोई समस्या हो सकती है, हमको तो नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए और इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए और इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। कह रहा वृत्त के, क्या कह रहा, ये क्या होगा, हमको हमी से चुरा लो, क्या कह रहा भैया, कह रहा है वृत्त के केंद्र O से 13 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P है, PR एक छेदक रेखा है जो वृत्त को क्रमशः बिंदु Q और R पर काटती है। यदि छेदक रेखा, समझ रहे हो, PQ 9 सेमी है और QR 7 सेमी है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छे से करना है, इसने क्या कहा, छेदक रेखा, छेदक रेखा, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, वृत्त हमको बनाना ही पड़ेगा, तो हमको एक छेदक रेखा है, मतलब वृत्त हमारा है, तो हम लोग मानो कि बीच से निकालेंगे, ये है। अब इसको काहे पूरा कर दियो भैया, अच्छा चलो थोड़ा हम बिल्कुल समझा के करते, ये मान लो ये, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमको क्या बोला है, PR एक छेदक रेखा, PR एक छेदक रेखा है। मान लो कोई मुझे यहाँ से O से 13 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P है, मान लो कि यहाँ से मैंने पहले इसको बिंदु P पर बना, ये कितना है हमारे पास, ये 13 सेंटीमीटर पे दूरी पर है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, उसने कहा एक छेदक रेखा PR है जो बिंदु इस पे मिलती है, तो मान लो कि एक मैं छेदक रेखा यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ, यहाँ पे मिलती है, इसका नाम कितना रखा है PR, तो इसका मैं R रख देता हूँ, R रख देता हूँ। PQ 9 सेंटीमीटर का, PQ मान लो कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा Q, ये कितना है P और Q, ये 9 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं 9 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 9 सेंटीमीटर मान लिया। फिर उसने कहा है QR 7 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 7 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अब हमसे कुछ बोला है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये त्रिज्या ही तो बनी, एक इसकी अगर इसको मैं पूरा कर देता हूँ, इसको मैं अगर हम पूरा कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग पूरा कर देते हैं यहाँ तक, तो जितना ये R होगा तो इसका मान ये भी तो R होगा, लेकिन ये यहाँ से ये बिंदु O से ये P 13 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर, तो मान लो कि मैं यहाँ से अगर लेता हूँ यहाँ तक, तो ये 13 सेंटीमीटर है, कितना है ये 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर हम लोग मान लें ये मेन है, ठीक है, ये मेन है, और यहाँ से मान ले तो ये भी तो R ही होगा, R ही होगा, R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, R जो है हमारे पास क्या है, R है, इस बिंदु को हम कुछ भी मान लेते हैं, चाहे जो मान लो भाई, K मान लो, K मान लेते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो क्या करेंगे 13 के अगर हम इसको ले लेते हैं तो क्या करेंगे 13 माइनस R कर दें, 13 माइनस R का जगह, ठीक है 13 माइनस R हो जाएगा, 6 लिखे था, 13 माइनस R हो जाएगा, और इसको अगर हम जोड़ लेते हैं 9 7 16, क्या हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा। सोल्व करिए, आंसर करिए, ये बिल्कुल आप लोग पढ़ लिए, तो लिखिए कॉन्सेप्ट लगाइए, P, अच्छा R दिया है तो R लिखिए, RP इंटू QP इक्वल
एस पी क्या है, एस पी दिया है, एस पी दिया है ना, इसने दिया, कहाँ गया तू, मुझे छोड़ो। ठीक है, यस कहाँ से लिया मैं दिखा देता, देखो इसको मैं यस मान लिया हूँ, इसको मैं एस मान लेता हूँ, तो एस पी इंटू क्या आएगा हमारे पास, के पी। अब के कहाँ, पी कहाँ भैया, देखो इसको मैं माना हूँ, ये के पी, एस पी यहाँ तक और के पी यहाँ तक, मैं एस इसको मान लिया हूँ, और तुमको कोई अच्छा दिखा तो एस मान लेता, जो भी आपकी इच्छा मान तो मान लो। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, एस पी मान लिए और के पी हो गया, इसका मान हम रखिए, आर पी का मान कितना, 16, 16 रख दो, आर पी का मान देखो, ये आर पी का मान 16 इंटू क्यू पी का मान 9, क्यू पी का मान 9, 9 रखो बराबर रखो, एस पी का मान दिया है, एस और पी का मान कितना रखेंगे हम लोग, 13 माइनस आर रख लेते हैं, 13 माइनस आर रख लेंगे, 13 माइनस आर इंटू इंटू क्या रखेंगे, 13 माइनस आर इंटू, अब हमको किसका मान फिर निकालना है, के पी का मान, के पी का मान तो ये भी 13 माइनस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 माइनस आर होगा, 13 माइनस आर ए भी होगा, 13 माइनस आर ए भी होगा, करिए सॉल्व करिए, 16 नवैया 144 इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 13 13 दो चक्कर होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर, ए बाय ए का ए भी आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 144 इक्वल 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, माइनस का आर स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब इधर जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 144 में से अगर 69 में से 144 घटा देते हैं तो आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सही कर रहा हूँ ना, 25 आ जाएगा, हाँ 25 बन जाएगा, और 9 में से 4 गया 5, और इसमें से 6 में से 4 2 25 ही बनेगा, तो हम लोग का आर का मान आएगा 5, आर का मान 5 आएगा, लेकिन हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि मान लो ओ एस का मान लो या चाहे ओ के का मान लो, ओ एस का मान लो चाहे ओ के का मान लो, जो आपकी इच्छा वो मान सकते हो, चाहे ओ एस का मान लो चाहे ओ के का मान लो, हमको त्रिज्या ही निकालनी है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, जिधर मन हो उधर का त्रिज्या सेम ही होगा वृत्त का, ठीक है, निकालना हमको। तो ये बताओ त्रिज्या बराबर 25, तो आर स्क्वायर बराबर जो हमारा 25 आया, अब आर का मान क्या आएगा हमारे पास, आर का मान क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो आर का मान हम लोग का 5 आना चाहिए, गलत कर दिया, कहा पॉइंट गलत दिया आंसर, इसमें एक आंसर, इसमें गलत दिया आंसर, ठीक है, ये 5 कर लो, यहाँ पे 3 को 5 कर लो, 3 को 5 कर लो, 3 को 5 कर लो, तो ये हमारा आंसर होगा डी फोर दानवीर कर्ण, डी फोर दानवीर कर्ण हमारा ये आंसर होगा, क्लियर। चलो हम लोग का आंसर ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर करिए फटाक से, आप लोग फटाक से करिए इसका आंसर, छोटे छोटे टुकड़ों, क्योंकि हम लोग इसका तो पढ़ चुके हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन, अभी पता चल जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट सिखाने 3 उधर कॉन्सेप्ट सिखाया ना, अभी दिखा दूं, चलो देख लो, देखिए कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो पहला कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट लगेगा, तीनों वृत्त बताए थे ना, पहला कॉन्सेप्ट पे सवाल है वो, पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट पे सवाल है भैया, ये वाला पहला कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ये वाला करिए इसका, एक वृत्त बनाइए, वृत्त बनाइए वृत्त बनाइए वृत्त बनाइए वृत्त बनाइए भैया, वृत्त बनाइए, ये वृत्त बन गया, हम लोग को क्या करना है, छोटे छोटे इसमें से टुकड़े बना लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े हम लोग के बन गए, छोटे छोटे टुकड़े हम लोग को बन गए, क्या कर रहा है, सी पी, तो इसका पहले नाम रख देते हैं, क्या रखते हैं, ए बी सी डी, ए कितना है इसमें, सी ए बी सी डी सी डी, ये पी पर बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु पी है, सेंटर इसका यहाँ पे, सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे है सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान कितना दिया भैया, फटाफट मान रखिए, फटाफट मान रखिए, इसका कितना दिया है, इसमें मान हमको दिया है, भगवान है भगवान भगवान, ए बी का मान 15 दिया है, ए बी का मान 15 दिया, तो ए बी का मान पूरा 15 दिया है, और पी बी 9 दिया, पी बी ये 9 दिया है, तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो गया, चलो चलो चलो,
और चलते हैं, सी पी का मान 3 दिया, सी पी का मान, सी और पी का मान 3 दिया, इसका मान 3 दिया है, बहुत भगवान भगवान मान 3 है। तो हमको छोटे छोटे का टुकड़े का मान निकालते, देखो 6 गुणे 9, 9 है ना, क्या है 9 3 है 9 वाला, अरे बराबर लग जा भाई, इक्वल कौन कहता लग जाने का, बराबर 3 गुणे पी डी का मान निकालना हमको, पी डी का मान निकाल, पी और डी का मान निकालना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो करिए इनको, 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, यानी कितना पी डी का मान कितना हो गया 18, 18 का मतलब आंसर B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। नेक्स्ट क्या करना है इसका, आप लोग क्या करेंगे, इसका HW में करके आंसर देंगे, इसका आंसर HW में देंगे, इसका आंसर भी HW में देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया, मस्त जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जबरदस्त, ठीक है भैया, मस्त तरीके से आप लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग बिल्कुल खत्म किए, अब फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे आएंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं 2 क्लास और लेंगे, 2 क्लास में बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो चलिए मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।